विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। मकर राशि के जो जातक हैं 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक सूर्य महाराज आपकी कुंडली के गलत भाव में परिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्य महाराज का परिवर्तन आपके लिए सुखदायी है या दुखदायी है, एक एक करके सारी चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए क्या खास उपाय है वो भी बताऊंगा, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मकर राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी हैं वो हैं शनि महाराज। सूर्य महाराज आपके कुंडली के छठे भाव में परिवर्तन करने जा रहे हैं और यहाँ पर दो ग्रह अस्त भी हो रहे हैं, बुध महाराज और शुक्र महाराज। शुक्र महाराज जो आपके स्वामी के मित्र हैं वो भी अस्त हो रहे हैं। यहाँ के कारक देव केतु महाराज हैं और यहाँ पर सूर्य महाराज का परिवर्तन होना आपके लिए कितना लाभदायी होने जा रहा है, हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। कुंडली का जो छठा भाव रहता है, 8वां भाव रहता है और 12वां भाव रहता है, ये सबसे गलत भाव माने जाते हैं कुंडली के। यहाँ से आपके कुंडली का जो छठा भाव रहता है, यहाँ से आपके दुख देखा जाता है, आपका पीड़ा देखा जाता है, यहाँ से आपके मित्र देखे जाते हैं, यहाँ से आपके शत्रु देखे जाते हैं, यहाँ से आपका ऋण देखा जाता है, यहाँ से आपके कर्जे देखे जाते हैं, यहाँ पे आपके ऊपर कितना डिप्रेशन, टेंशन, प्रेशर, ये जो सारी चीजें हैं हम कुंडली के छठे भाव से देखते हैं। यहाँ पे आपके मन में संशय, शंका, डर, ये जो सारी चीजें हैं केतु महाराज जो जो चीज देते हैं वो सब चीजें हम कुंडली के छठे भाव से देखते हैं। शत्रुओं का नए नए निर्माण करना, अलग अलग तरीके का शत्रुओं पैदा कर देना, मन में शत्रुता रखना, मन में संदेह रखना, ये सारे कार्य केतु महाराज के हैं और वो यहाँ के कारक देव हैं और सूर्य महाराज उन्हीं के घर में आके बैठे हैं। वैसे सूर्य महाराज जब भी जिस भाव में बैठ जाते हैं वहां पे जितने भी ग्रह रहते हैं सबके सब नदारत हो जाते हैं। हालांकि केतु महाराज यहाँ पे अभी नहीं हैं, कारक हैं लेकिन अभी वो मौजूद नहीं है और यहाँ पे बुध महाराज और शुक्र महाराज सूर्य महाराज के साथ में हैं और ये दोनों अस्त हो रहे हैं। अस्त होने का मतलब होता है सूर्य की रोशनी इतनी ज्यादा रहती है कि इनकी रोशनी के सामने वो दोनों ग्रहों का रोशनी नहीं दिखता है, कमजोर पड़ जाता है, वो दिखाई ही नहीं देते। जैसे सूर्य महाराज दिन में निकल जाते हैं तो जितने भी तारे रहते हैं सबके सब छिप जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक उसी तरह कुंडली के जिस भाव में सूर्य महाराज परिवर्तन करके आ जाते हैं वहां पे जितने भी ग्रह रहते हैं सबके सब नदारत हो जाते हैं, नहीं दिखाई देते हैं। वो हमें देख पाते हैं पर हम उन्हें नहीं देख पाते हैं। इसलिए शुक्र महाराज अस्त हो रहे हैं, बुध महाराज अस्त हो रहे हैं और सूर्य महाराज उदय हो रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। तो सूर्य महाराज यहाँ से आपके पुरातत्व के विभाग में आपको लाभ देने जा रहे हैं। यहाँ से सूर्य महाराज आपके शत्रुओं का नाश कर रहे हैं, शत्रुओं पे आपको विजय दिला रहे हैं। सूर्य महाराज यहाँ पे सूर्य महाराज आपके रुके हुए जो कार्य हैं उसे पूरा करने जा रहे हैं। सूर्य महाराज हर तरीके से कुंडली के छठे भाव में बैठ के आपके लिए मात्र लाभ ही लाभ देने जा रहे हैं। सूर्य महाराज की जो दृष्टि है 7वीं, वो आपके कुंडली के 12 भाव पे पड़ रहा है। यहां से सूर्य महाराज आपके खर्चों में वृद्धि कर रहे हैं। यहां से आप अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए अनावश्यक आप खर्च करोगे तो यहां से आपके बचत में कमी आएगी। शत्रुओं में आपके विजय प्राप्त होगा लेकिन उसके पीछे आपको खर्चे अधिक करने पड़ेंगे। खर्चा करने के बावजूद भी आपको संतोष नहीं मिलेगा। आप अपने रुतबा को बढ़ाने के लिए, आप अपने रुतबा को दिखाने के लिए अनावश्यक पैसा खर्च करने जा रहे हो। इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपने ऊपर संयम रखना है और अपने आप थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, नहीं तो आप अनावश्यक खर्च करोगे जिसकी वजह से आपके बचत के प्रमाण में कमी आएगी। पैसा कम होगा, एक्सपेंस बढ़ जाएगा। आने वाला जो समय है यहाँ पे आप अपने शत्रुओं पे निश्चित रूप से विजय प्राप्त कर लोगे। यदि आपका भूमि से रिलेटेड कोई विवाद चल रहा है तो उसमें आपको निश्चित रूप से सूर्य महाराज विजय दिलाएंगे। साथ ही साथ यदि आपके जो सरकारी कार्य काज हैं, यदि उसमें कोई आपको टेंशन हुआ है, कोई आपका केस वगैरह चल रहा है तो वहां से भी आपको सूर्य महाराज निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके संपत्ति में इजाफा नहीं करेंगे लेकिन आपके बचत में कमी
करने जा रहे हैं सूर्य महाराज। तो आपको यहाँ पे सूर्य महाराज को शांत जरूर कर लेना चाहिए। सूर्य महाराज को शांत करने के लिए उनका जो सबसे प्यारा मंत्र है, जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमोवरी सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम, आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ सूर्य महाराज को डेली अर्घ देना चाहिए, जल देना चाहिए। इससे आपके कुंडली के जो सूर्य हैं वो मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको रविवार के दिन नमक का उपयोग नहीं करना है, इससे भी आपके कुंडली के जो सूर्य हैं वो मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट पे अपना नाम और अपनी समस्या लिख के भेज सकते हैं। जैसे हमें समय मिलेगा मैं आपसे संपर्क करूंगा। साथ ही साथ ये हमारा वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सकें, और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल, आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।